हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने सी यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर मेमोरी और उसके बाद यह कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर मेमोरी बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर मेमोरी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मनुष्य की मेमोरी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसमें भी एक प्रकार की मेमोरी लगी होती है। यानी मेमोरी का कार्य क्या होता है, यानी कि हम जो सूचना ग्रहण करते हैं, यानी कि जो हम जैसे मान लीजिए हमने कहीं पर चलते हुए तस्वीर देख लिया या फिर हमने अध्ययन किया या फिर ढेर सारी चीज़ें को याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी एक प्रकार की मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाती है, ताकि हमको ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर फिर से वो हमको क्या करती है, पुनः याद दिलाती है। यानी वो हमको क्या करती है, रिवर्स हमको देती है। तो फ्रेंड्स, मेमोरी का काम ये होता है कि मान लीजिए फ्यूचर भविष्य में फिर हमको ज़रूरत पड़ने पर उसकी हमको, यानी हमको वो चीज़ मिल सके या प्राप्त हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार कंप्यूटर भी में भी एक मेमोरी होती है। यानी कि क्या करती है, सूचना, डेटा यानी प्रोग्राम, इन सब सूचनाओं को क्या करती है, स्टोर करती है, स्टोर करके रखती है। बाद में आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर हमको क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर मेमोरी होना कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, डेटा होते हैं, उसको स्टोर करने को का रखना बहुत ज़रूरत होता है। अगर नहीं रखते तो मान लीजिए भविष्य में हमको क्या कहती है, फिर दोबारा ज़रूरत पड़ने पर हमें वो पुनः प्राप्त नहीं हो पाती। तो इसलिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर मेमोरी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो चार्ल्स बेबेज थे, उन्होंने एक कंप्यूटर मेमोरी ही बनाई थी जिसका नाम है एनालिटिकल डिफरेंस इंजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए आज हम देख लेते हैं कि अब तो आप जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी कितना ज़रूरी होता है। अब हम जानते हैं कितने प्रकार की होती है कंप्यूटर में मेमोरी। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत क्या आती है, आइए हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो ये भी दो प्रकार की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दो प्रकार की कौन कौन सी होती है। तो पहला हम देख लेते हैं। पहला हमारा होता है रैम। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा हमारा होता है रोम। अब देखिए, रैम और रोम इनके भी प्रकार होते हैं, और सबसे पहले ये क्या होते हैं इनके बारे में आप जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, रैम जो होता है इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम रैम के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रैम में कितने प्रकार होते हैं, तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। रैम में भी हमारे प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है रैम में, तो सबसे पहला प्रकार होता है यस रैम। तो यस रैम क्या होता है, स्टैटिक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती क्या है, ये एक प्रकार की ऐसी मेमोरी होती है जो काफ़ी तेज़ होती है। यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में हमको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो रैम होती है एक प्रकार की कैची मेमोरी की तरह जुड़ी होती है कंप्यूटर में, यानी सीपीयू में। तो यानी कि कैची मेमोरी जो होती है L1, L2 और L3, तो ये एक प्रकार के कैची मेमोरी की तरह हमारे सीपीयू में जुड़ी होती है। तो इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये अगर पूछ लिया कि ऐसी कौन सी मेमोरी है रैम में जो रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप लोग क्या बताएंगे, यस रैम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। दूसरा आता है डी रैम। अब देखिए ये क्या होता है, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक
इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक। तो ये डायनेमिक क्या होता है, तो डायनेमिक एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको हमको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसमें क्या होता है, रिफ्रेश किया जाता है। अब देखिए डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को ही हम लोग क्या करते हैं, अपने पर्सनल कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी जो हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी मेमोरी होती है, डी रैम, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार और भी मेमोरी होती है, जैसे मान लीजिए तीसरा होता है एस डी रैम। तो ये एस डी रैम में क्या होता है, तो एस डी रैम को हम बोलते हैं सिंक्रोनस, SYNCHRONOUS। ठीक है फ्रेंड, तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रकार की मेमोरी होती है जो दोनों मेमोरी की अपेक्षा तेज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। तो एस डी रैम हो गया, तो फिर क्या होता है DDR2 एस डी रैम। अब देखिए ये DDR2 क्या होता है, तो इसको बोलते हैं डबल डेटा रेट रैंडम DDR2। फिर क्या होता है DDR2 SD रैम। तो फिर क्या होता है डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, ये सब उसी से जुड़ी होती है, यानी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो इनसे क्या होती हैं, जुड़ी होती है, इसलिए उनके साथ साथ उसका भी नाम प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार आगे भी देख लेते हैं। तो अब क्या होता है DDR3 एस डी रैम। अब देखिए इसका क्या होता है, यानी कि डबल डेटा रेट, तो यानी कि ये थर्ड जनरेशन का है। उसके बाद स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फ्रेंड्स ये मेमोरी क्या होती है, जिस तरह से ये मेमोरी आगे आगे हमारी विकसित होती जाती है उस तरह से पिछली मेमोरी की अपेक्षा काफ़ी तेज होती जाती है। यानी कि अगर इसकी बात की जाए तो ये मेमोरी क्या होती है, इससे कम होती है, और इससे ज़्यादा होती है। अगर इसकी बात की जाए तो ये मेमोरी सबसे तेज होती है, रैंडम डबल डेटा रेट थर्ड जनरेशन का स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने जान लिया कि रैम मेमोरी में क्या क्या होते हैं, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार हम रोम के बारे में जान लेते हैं। तो जो रोम हमारा होता है इसके भी हमारे प्रकार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो रोम होता है इसमें क्या होते हैं, इसमें सबसे पहला प्रकार होता है पी रोम। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है पी रोम। तो पी रोम को फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की जो मेमोरी होती है इसमें हम एक बार प्रोग्राम कर देते हैं तो दोबारा हम क्या करते हैं, इरेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप देख लीजिए। तो पी रोम जो होता है इसमें हम कोई भी प्रोग्राम कर देते हैं तो दोबारा क्या करते हैं, उसमें इरेज नहीं कर सकते। एक बार जो सूचना हमारा उसमें चढ़ जाता है मेमोरी में तो दोबारा हम क्या करते हैं, उसको इरेज करके दूसरा सूचनाओं को फिट नहीं कर सकते। आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा इसी के अंतर्गत आ जाता है ई रोम, ई पी रोम। तो फ्रेंड्स ये क्या होती है, तो ये एक प्रकार की क्या होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इरेजेबल का मतलब क्या होता है, ERASABLI। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इरेजेबल क्या होता है, इरेजेबल का अर्थ होता है कि मिटा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो हमारा रोम होता है इसमें हम क्या करते हैं, इरेज कर सकते हैं, इरेज कर कर दूसरे प्रोग्राम को क्या करते हैं, डाल सकते हैं। आगे देख लेते हैं तीसरा क्या होता है। तो तीसरा हमारा होता है EEP रोम। अब देखिए EEP रोम हमारा क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली
इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि जो EEPROM होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिकली के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकली के माध्यम से हमको क्या कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं। और इरेज करके हम करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको हम दोबारा प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से दोबारा हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रोग्राम डाल सकते हैं इरेज करने के माध्यम से। अब देखिए रैम क्या होता है और रोम क्या होता है, इसके बारे में अब जान लीजिए। देखिए रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी एक ऐसी मेमोरी होती है जो क्या होती है, रैम वोलाटाइल। तो वोलाटाइल क्या होता है, टेम्पोरोरी। रैम क्या होता है, एक प्रकार का टेम्पोरेरी मेमोरी होती है जो बिजली कट जाने पर वो ऑटोमेटिक क्या होती है, मिट जाती है प्रोग्राम। यानी कि जो हमारे प्रोग्राम हमने क्रिएट किए रहते हैं ऑटोमेटिक, वो बिजली कट जाने पे ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, मिट जाती है। तो इस तरह का कौन सी मेमोरी होती है, रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि इसमें क्या होती है, हमारी सूचना क्या होती है, सेव नहीं हो पाती और क्या होती है, बिजली कट जाने पर ऑटोमेटिक क्या होती है, हमारे प्रोग्राम इरेज हो जाती है। तो इस प्रकार की कौन सी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्त आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम यानी कि एप्लीकेशन पर हम अपने लोग कार्य करते हैं वर्ड पे, तो क्या होती है, ऑटोमेटिक बिजली कट जाने पर वो हमारी प्रोग्राम क्या होती है, ऑटोमेटिक नष्ट हो जाती है, यानी कि मिट जाती है। तो इस प्रकार से हम उस पे किस मेमोरी पर हम प्रयोग करते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं रैम पर, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। आइए हम जान लेते हैं रोम क्या होती है। तो फ्रेंड्स रोम जो होती है उसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो ये एक प्रकार का परमानेंट मेमोरी होती है। क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। ये एक प्रकार का परमानेंट यानी कि स्थायी मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोग्राम यानी लाइट कट जाने पर किसी भी प्रकार का प्रोग्राम हमारा नष्ट नहीं होता, न तो मिटता है, ये हमारा जस का तस होता है। अब देखिए रोम हमारा कहाँ प्रयोग होता है कंप्यूटर में। मान लीजिए जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना कंप्यूटर या फिर पर्सनल कंप्यूटर, किसी भी तरह का डेस्कटॉप कंप्यूटर, किसी भी तरह का कंप्यूटर बनाने से पहले वो अपनी कंपनियां अपने नाम का एक लोगो डालती है कंप्यूटर ओपन होने से पहले। तो वो जो हमारा यूज होता है वो किस में होता है, रोम में, यानी कि एक बायो चिप होता है उसमें हमारा फिट कर देता है ताकि किसी भी तरह से यूजर उसको डिलीट ना कर पाए और उसमें कंप्यूटर में परमानेंट की तरह हमेशा रहता है। तो फ्रेंड्स जो रोम हमारा होता है, हम जब कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारा किस में जाकर इंस्टॉल होता है, वो हमारा रोम में जाकर इंस्टॉल होता है। यानी कि जो एप्लीकेशन कार्य करता है वो रोम के अंदर ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऐसे कह लीजिए जो रोम हमारा होता है वो एक तरह का हमारी जो सॉफ्टवेयर होती है कंपनी द्वारा, तो ढेर सारे सॉफ्टवेयर दिया गया होता है कंपनी द्वारा, तो वो किस में फिट होता है, वो एक प्रकार के रोम में जाकर सेव किए होते हैं। इसीलिए हम उसको या फिर कहते हैं रिस्टोर मारने पर, किसी भी तरह से करने पर हमारा इरेज नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से रोम हमारा क्या हो गया, परमानेंट हो गया, और रैम क्या हो गया, हमारा वोलेटाइल, यानी कि इसको हम कर सकते हैं टेम्पोररी मेमोरी। तो फ्रेंड्स आप लोग जान गए कि रैम और रोम क्या होता है। आइए हम देख लेते हैं अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो फ्रेंड्स सेकेंडरी जो मेमोरी होती है उसमें क्या करते हैं, हम अलग से हम क्या करते हैं, मेमोरी को लगाते हैं कहाँ, कंप्यूटर में, ताकि हम क्या हो सके, ताकि हम अपने स्टोरेज क्षमता को और बढ़ा सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स सेकेंडरी मेमोरी में कई सारी मेमोरी आ जाती है। तो सबसे पहला मेमोरी जो होता है हमारा फ्लॉपी डिस्क होता है। फ्लॉपी डिस्क होता है, यानी कि जो पहले मेमोरी बनाई गई थी सेकेंडरी मेमोरी, वो हमारी बनाई गई थी फ्लॉपी डिस्क। तो इसकी कैपेसिटी होती है 1.1 MB। तो फ्रेंड्स ये बहुत
कम ही स्टोरेज कर पाती थी और ये एक प्रकार की परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है एक प्रकार का डिस्क होता था और ये एक प्रकार का स्टोरेज जो इसकी कैपेसिटी थी 1.44 MB होती थी। इसमें क्या होता था, परमानेंट मेमोरी स्टोर करती थी, यानी परमानेंट प्रोग्राम को स्टोर करता था। आगे देख लेते हैं, दूसरा आ जाता है हार्ड डिस्क। तो फ्रेंड्स हार्ड डिस्क जो होता है वो भी एक प्रकार की मेमोरी होती है। तो ये हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी वाली मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर में यही प्रकार की मेमोरी लगी होती है। तो इसकी कैपेसिटी जो होती है 500 GB से लेकर 1000 GB, यानी कि जिसे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक प्रकार की हार्ड डिस्क है। ये हमारा मैग्नेटिक डिस्क होता है जो एक जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 500 GB से लेकर 1000 GB, या हम कह सकते हैं 1 TB। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या होती है हमारी हार्ड डिस्क। आगे देख लेते हैं, फिर अगला है CD रोम। तो CD जो रोम हमारा होता है इसको हम बोलते हैं कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी एक प्रकार की परमानेंट मेमोरी होती है। तो फ्रेंड्स इसमें भी हम कोई प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, परमानेंट। तो फ्रेंड्स इसमें जो हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं ये भी एक प्रकार की परमानेंट क्या हो जाती है, उसमें हमारे प्रोग्राम चढ़ जाते हैं और दोबारा हम क्या कर सकते हैं, उसको इरेज करके दोबारा प्रोग्राम हम उसमें नहीं चढ़ा पाते, यानी प्रोग्राम हम उसमें दोबारा नहीं डाल पाते। तो इस प्रकार की मेमोरी जो होती है क्या होती है, CD रोम। तो फ्रेंड्स आगे हम देख लेते हैं, इसी प्रकार CD रोम की अपेक्षा एक आती है DVD मेमोरी। ये क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है फ्रेंड्स, डिजिटल वीडियो डिस्क। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की जो मेमोरी होती है ये भी एक प्रकार का परमानेंट मेमोरी होती है, लेकिन ये CD रोम की अपेक्षा इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो इसकी कैपेसिटी होती है 1.7 GB। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें हमारा 40 से 50 GB के भी हमारे क्या आते हैं, DVD आते हैं। 40 से 50 GB के भी हमारे क्या आते हैं, DVD डिस्क आते हैं। ये भी एक प्रकार की परमानेंट मेमोरी होती है। अगला देख लीजिए, तो फ्रेंड्स इसी प्रकार हमारा USB भी आता है। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो फ्रेंड्स ये भी एक प्रकार की मेमोरी होती है। तो इसमें हमारे ढेर सारे आ जाते हैं USB में। तो USB पेन ड्राइव में जो हमारी होती हैं PENDRIVE, तो पेन ड्राइव जो होती है ये भी एक प्रकार की मेमोरी, यानी कि मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें हमारा 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, यानी इसकी भी कैपेसिटी आप जिस तरह से मेमोरी उसको लेना चाहेंगे उस तरह से बाज़ार में आपको मेमोरी उपलब्ध मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये अब मेमोरी हो गई, यानी कि प्राइमरी मेमोरी हमने पढ़ा और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमने क्या पढ़ा, रैम और रोम, और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी में ढेर सारी मेमोरी आ जाती है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD, USB, यानी इस तरह से हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।